तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं गेंशिन की एंटायर स्टोरी के बारे में, यानी कि हम लोग गेम के पहले भी जानेंगे कि क्या एक्चुअली हुआ था और अभी तक के कंटेंट तक। तो वीडियो को एंड तक बने रहना और चलो स्टार्ट करते विदाउट एनी डिले। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है विद एंशिएंट ड्रैगन्स, यानी कि तिवैट पे इस टाइम पे एक्चुअली कोई नहीं रहता था। रादर यहाँ पे अब ड्रैगन्स रूल करते थे इस टाइम पे, और ये टाइम काफी ज्यादा चला। उसके बाद आउटर स्पेस में से एक अंडा आता है जिसमें से हमारा फर्स्ट डिसेंडेंट जो है इस वर्ल्ड में आता है। वो फर्स्ट डिसेंडेंट जो है वो अपने आप को स्प्लिट करता है 5 हिस्सों में, जो जिसको माना जाता है आज के आप आर्टिफैक्ट सेक्शन पे देखोगे जो 5 हैं, यानी कि क्राउन हो गए, आपके फेदर हो गए। एक्चुअली बोला जाता है कि वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, बट एनीवे तो वो लोग जो होते हैं वो ड्रैगन को डिफीट करते हैं। जो ड्रैगन बच जाते हैं वो डीप समुंदर में चले जाते हैं। यहाँ पे जो आपने एपेप देखा होगा डेजर्ट में सुमेर के टाइम पे, वैसे ड्रैगन जो है वो छुप जाते हैं या फिर अपने अपने अंडरग्राउंड चले जाते हैं उस टाइम पे। आफ्टर दैट जो है हमारा फर्स्ट वन, यानी कि द फर्स्ट डिसेंडर, वो अपनी पावर से हेवेंस को क्रिएट करता है, स्काइज को क्रिएट करता है, और ह्यूमंस को भी इस टाइम पे ही वो ही क्रिएट करता है। और ये चीज काफी ज्यादा लंबे टाइम तक चलती है। उसके बाद जो है अपना सेकंड डिसेंडर, यानी कि द सेकंड वन जो है इस टिबेट में लैंड करता है, और जो फर्स्ट वन ने क्रिएट किया था सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण फर्स्ट वन और सेकंड वन के बीच में बैटल छिड़ जाती है। और इस बैटल का कंक्लूजन जो है वो एक्चुअली अभी तक किसी को पता नहीं है क्या हुआ, और ये भी नहीं पता कि इसके बाद ही जो है सेलेस्टिया आया। बट उस सेलेस्टिया में कौन रूल करता है, कौन से गॉड्स हैं, ये अभी तक हमें नहीं पता। बट इतना जरूर पता है कि सेलेस्टिया इस टाइम पे जो है स्काई में एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो गया था, और इस टाइम के बाद ही आर्कन्स भी जो है इमर्ज करना स्टार्ट हो गए थे। और अनलाइक टुडे जब 7 आर्कन्स ही रह गए हैं, उस टाइम पे काफी ज्यादा आर्कन्स थे, और ये चीज थोड़े टाइम के लिए ज्यादा अच्छी खासी चल जाती है। सब अपने अपने यूनिटी के साथ अपने अपने किंगडम पे जो है राज करते हैं। बट ये पीस जो है ज्यादा टाइम तक चलता नहीं है, और इसके बाद होता है द ग्रेट आर्कन वॉर, यानी कि जो आर्कन्स जो होते हैं अपने लैंड को जो है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि आपको पता ही होगा, अगर आप रियल लाइफ में भी ले लोगे, जो किंगडम्स होते थे, जो एम्पायर्स होते थे, वो अपने लैंड को जो है आगे बढ़ाते रहते थे। फॉर एग्जांपल मुगल एम्पायर हो गया, आपका विजयनगर एम्पायर हो गया, जितने भी एम्पायर ले लीजिए, तो सारे जो है एक ही काम होता था उनका कि अपने लैंड को थोड़ा आगे बढ़ा दें। और इसी तरह से आर्कन्स ने भी किया, जिसके कारण जो है टिबेट में हर जगह सुमेर को छोड़ के बैटल स्टार्ट हो जाती है, वॉर स्टार्ट हो जाती है। और इस वॉर में जो है 7 आर्कन्स ऐसे इमर्ज करके आ जाते हैं जो आज भी जो है एग्जिस्ट करते हैं। बट द ग्रेट आर्कन वॉर के पास टेक प्लेस करता है द कैटेक्लिज्म, यानी कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ कांड्रिया। अब ये चीज होता है एग्जैक्टली ऐसा है कि एक एल्केमिस्ट होते हैं जिनका नाम होता है गोल्ड, और वो क्या करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान शैडो मॉन्स्टर जो है वो क्रिएट कर देते हैं। और ये चीज, ये जो शैडो मॉन्स्टर जो है वो टिबेट में हर जगह फैल जाते हैं और जो है डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसको देख के सारे आर्कन जो है अपने अपने जगह पे तो डिफेंड कर रहे होते हैं। उसके साथ ही सेलेस्टिया जो ऊपर से देख रहा होता है ये सब चीजें, कांड्रिया को जो है कर्स कर देता है और उसकी डिस्ट्रक्शन भी कर देता है। और इस चीज को देख के मिकोतो, यानी कि उस टाइम की रेडन शोगन, उस टाइम की इलेक्ट्रो आर्कन, वो क्या करती है, वो कांड्रिया की हेल्प करने के लिए जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो वहां पे मर जाती है। और ये वही टाइम है जब दोनों ट्रैवलर टिबेट आते हैं, और इसमें से जो पहली ट्रैवलर है वो इन चीजों को देख के मेन कैरेक्टर को जो है उठाती है, और वो दोनों देखते हैं कांड्रिया का डिस्ट्रक्शन। इसको देखने के बाद जब वो टिबेट को लीव कर रहे होते हैं, उनके सामने आती है द अननोन गॉड, ऑल्सो नोन एज द सस्टेनर ऑफ हेवनली प्रिंसिपल्स, और जो दोनों ट्रैवल को जो है सील कर देती है। जिसमें से पहला जो सिबलिंग होता है वो पूरा टिबेट घूम लेता है उठ के, और जो सेकंड सिबलिंग है वो उसके बाद उठता है, जहाँ पे वो देखता है पाइमॉन को डूबते हुए, फिर वो पाइमॉन को बचाता है। और हाँ, यही से अपनी गेम जो है स्टार्ट होती है। तो ये था स्टोरी गेम से पहले आया, वो आपको कुछ समझ आया होगा, और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट लेट्स बिगिन द स्टोरी फ्रॉम Mondstadt टू Fontaine। Mondstadt, also known as the land of freedom, जो रिप्रेजेंट करता है विंड एलिमेंट को, जिसका आर्कन जो है बारबाडोस है, also known as 20। तो स्टार्टिंग में हमारी मुलाकात होती है एम्बर से, जो हमें ले जाती है Mondstadt, जहाँ पे हम लोग मीट करते हैं नाइट ऑफ फेबोनियस से, जो बताते हैं हमें सिटी में एक्चुअली क्या चल रहा है, कि एक स्टॉर्म टेरर नाम का एक ड्रैगन है जो लोगों को परेशान कर रहा है, और उससे निपटने के लिए हमारी हेल्प जो है वो मांगी जाती है।
इसके बाद हमारी मुलाकात होती है वेंटी से, जो अपने आप को विंड आर्कन बोलता है, और वो कहता है इस चीज से निपटने के लिए उसकी फ्लूट जो है वो चाहिए होगी, जो एक्चुअली फ्लूट होती है चर्च में, जिसको चुराते टाइम हमें फटूगी मिल जाता है, जो हमसे पहले चुरा लेता है। फिर इसके साथ बैटल होती है जिसपे हम लोग उस फ्लूट को रिक्रिएट करते हैं और हम लोग लेके जाते हैं स्टॉर्म टेरर से लड़ने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, जहाँ पे हमें पता चलता है स्टॉर्म टेरर की बैक स्टोरी की कैसे एक शैडो ड्रैगन ने, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया थी, गोल्ड नाम का एक अल्केमिस्ट था जिसने शैडो मॉन्स्टर जो है टिबेट पे छोड़ दिए थे, और उसी में से एक शैडो ड्रैगन जो है मॉन्स्टर पे जो हमला कर रहा था उससे निपटने के लिए स्टॉर्म टेरर जो है उस ड्रैगन से लड़ता है, उसको डिफीट करता है। बट उसके दौरान जो है शैडो ड्रैगन का जो ब्लड होता है वो स्टॉर्म टेरर के अंदर चले जाता है, जिसके कारण वो जो है थोड़ा करप्टेड हो जाता है और वो जो है इटर्नल स्टम्बर पे चले जाता है, जो अब वो एक्चुअली उठता है और वो देखता है ये लोग जो है उसको रिमेम्बर नहीं करते हैं, जिसके कारण वो और सैड हो जाते हैं, वो कर्स जो है और स्ट्रांग हो जाती है। और इसके ऊपर से जो है जो मेज होता है, अभी मेज होता है या फिर जो फटी हुई होता है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये जो होता है ये आग में घी डालने का और ऊपर से काम कर देता है, जिसके कारण अपना स्टॉर्म टेरर जो है वो और ज्यादा थोड़ा करेक्टेड हो जाते हैं, जिससे ट्रैवलर और वेंटी सब लोग मिलके उस चीज को हराते हैं और अपने स्टॉर्म टेरर को जो है हील करते हैं। और यहीं से अपना मॉन्स्टर कहानी जो है खत्म होती है। बस कहानी में एक ट्विस्ट होता है जहाँ पे आती है वन ऑफ द 11 फतुगी हार्बिंजर ला सिन्योरा, जो वेंटी का जिनोसिस जो है वो छीन के ले जाती है। वेल इसके बाद अपनी मेन स्टोरी जो है एक्चुअली खत्म हो जाती है। फिर हम लोग मूव करते हैं ल्यूवे पे। ल्यूवे ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ फॉस्फोरस एंड वेल्थ, जो रिप्रेजेंट करता है जियो एलिमेंट को, जिसके आर्गन है रेक्स रैपिस या फिर मोरेक्स, ऑल्सो नोन एज जोंगली। तो अपना ट्रैवलर आता है लुए पे, जहाँ पे एक्चुअली एक ईयर चल रहा होता है, जहाँ पे रेक्स लैपिस जो है एक ड्रैगन फॉर्म में अपीयर होता है, सो दैट वो अपने पीपल को उस ईयर के लिए जो है अपनी टिप्स और बिजनेस आइडियाज दे पाए। बट इस टाइम पे जो है एक्चुअली एक चीज ये हो जाती है कि रेक्स लैपिस जो होता है वो मरा हुआ पाया जाता है, जिसके कारण अपने मेन ट्रैवलर पे सस्पेक्ट पड़ जाता है, जिसके कारण लुए के गार्ड जो उसके कैप्चर करने की ट्राई करते हैं। बट इस टाइम पे अपना चाइल्ड एंट्री मारता है और अपने ट्रैवलर की हेल्प करता है। इसके बाद वो ये बोलता है कि तुम्हें अदर एडेप्टाइड के पास जाना पड़ेगा अपना नाम क्लियर करने के लिए, जिसके बाद वो जाता भी है एडेप्टाइड के पास ये सब चीजें बताने के लिए, बट एडेप्टाइड इस पे बिलीव नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग मीट करते हैं जोंगली को, जो बताता है अपने आपको ऐसा एम्प्लॉय ऑफ वांगशिंग फ्यूनरल पार्लर। उसके साथ साथ हमें कुछ मटेरियल्स भी कलेक्ट करने के लिए बोलता है, सो दैट हम लोग विदाई दे पाए स्लैपिस को। तो उसी टाइम पे जो है गान्यू भी आती है हमसे मिलने, और उसके साथ हम लोग मीट करते हैं निंगवांग को, जो हमें बताती है अबाउट द ग्रेट आर्कन वॉर। उसके साथ साथ ये भी बताती है कि रेक्स लैपिस जो है वो गोल्डन हाउस में रखा जाता है। उसके साथ साथ हमें ये भी बताया जाता है इसी टाइम पे कि उससे जो है चाइल्ड पे थोड़ा शक है कि इसके पीछे चाइल्ड का हाथ होगा। और इसके बाद जो है अपना ट्रैवल जो है गोल्डन हाउस जाता है, जहाँ पे वो मीट करता है चाइल्ड को, जो ढूंढ रहा होता है रेक्स लैपिस के बॉडी से जेनोसिस, जहाँ पे ट्रैवलर को ये पता चलता है कि चाइल्ड ने जो हमें धोखा दे दिया है। बट इसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि रेक्स लैपिस के बॉडी से जेनोसिस नहीं मिला है, जिसके कारण चाइल्ड ये बोलता है कि रेक्स लैपिस जो है एक्चुअली मरा नहीं है और एक्चुअली जिंदा है। जिसके बाद चाइल्ड और ट्रैवलर के बीच में फाइट टेक प्लेस करती है, जिसपे चाइल्ड जो है वाटर आर्कन जो एक्चुअली सील्ड हुआ पड़ा हुआ था उसको जो है रिवाइव कर देता है, जिसके कारण अडेप्टा और कीशिंग जो मिलके जो है उस ड्रैगन से लड़ते हैं, जिसके दौरान जेट चेम्बर को जो है उस पे गिराया जाता है और जेट चेम्बर तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके साथ साथ अपना वाटर आर्कन जो है वो वापस सील हो जाता है। और उसके बाद हम लोग मीट करते हैं जोंगली को लिया सिन्योर और चाइल्ड से बात करते हुए, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि इसके पीछे जो है जोंगली का ही हाथ था। उसने ऐसा इसलिए किया था सो दैट वो अपने पीपल को जो है इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। इसके बाद जोंगली अपना जेनेसिस जो है वो चाइल्ड को हैंड ओवर कर देता है एज अ प्रॉमिस। जिसके बाद जो है जोंगली ये बोलता है ट्रैवलर को कि अगर उसको अपनी बहन के बारे में और कुछ जानना है तो उसे नेक्स्ट डेस्टिनेशन इनोजुमा विजिट करनी चाहिए। बट इनोजुमा जाने से पहले हमें जो है मॉन्स्टर के कमीशन गिल्ड से एक रिक्वेस्ट आती है कि हम लोग एक एबिस हेराल्ड को जो है ट्रैक डाउन करें। और यहाँ पे हम लोग मीट करते हैं डैंसलिप से, जो अबिस से रिलेटेड सारी चीजें जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जिसके साथ मिलके जो हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं बट कुछ हाथ नहीं लगता। और उसके थोड़े टाइम बाद ही हम लोग को कमीशन से वापस एक रिक्वेस्ट मिलती है, जहाँ पे हम लोग विजिट करते हैं अंडरग्राउंड चेजम में, जहाँ पे हम लोग देखते हैं एक स्टैचू को जो उल्टा है और उसमें से कर्स्ड एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा निकल रही है। और इसी टाइम के दौरान जो है वो डेनस्लिप से मिलते हैं और अपना मेन कैरेक्टर जो है डेनस्लिप को सारी चीजें बताता है कि एक्चुअली क्या हुआ था, वो कैसे आए थे इस टिबेट में, उसने कैसे एक शहर को जो है जलता हुआ देखा था, जिसमें डेनस्लिप कहता है कि वो कांडिया है और वो उसी का ही सिटीजन है और वो इमॉर्टल हो गया है, इस पे कर्स लग गई है।
कि वो अब मर नहीं सकता है। तो वो ये सब चीज़ें है जो है अपने ट्रैवलर को बताता है, और इसके साथ ये इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू होती है, जिसपे हम लोग ये लर्न करते हैं कि अबिस ऑर्डर जो है वो एक चीज़ की तलाश के पीछे है जिसको बोलते हैं दी आई ऑफ द फर्स्ट वन, जिसको यूज करके जो है ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करेंगे सो दैट वो सेलेस्टियल को जो है वो डिस्ट्रॉय कर पाए। और उन्हें ये पता चलता है कि ये जो चीज़ है वो मॉन्स्टैट पे है, जिसपे डेंसलिफ और अपना ट्रैवलर जो है मॉन्स्टैट जाते हैं और ये चीज़ को उनसे पहले पता लगा लेते हैं, और डेंसलिफ जो है वो अपने पास ये चीज़ है वो रख लेता है। इसके बाद जो है वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो वापस जाएंगे उस अंडरग्राउंड चेजर में जहाँ पे वो स्टैचू था, सो दैट जो है वो उस चीज़ को जो है डिस्ट्रॉय कर पाए। और यहाँ पे होता है द मोस्ट आयरॉनिक मीट बिटवीन द टू सिबलिंग्स, यहाँ पे हम लोग को ये पता चलता है कि जो सिबलिंग की जो बहन है वो एक्चुअली अबिस ऑर्डर की अब प्रिंसेस बन चुकी है, और इस चीज़ को जो है पूरे अबिस ऑर्डर को जो है वो लीड कर रही है। तो ये था गाइस लियुए और इनोजुमा के बीच की कहानी। अब हम लोग मूव करते हैं इनोजुमा पे, तो लेट्स बिगिन। इनोजुमा ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ इटर्निटी, जो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रो एलिमेंट। इसके साथ साथ ही इनोजुमा की आर्कन है बाल, ऑल्सो नोन एज द रेडेंट शोगन। तो स्टोरी स्टार्ट होती है ट्रैवलर के साथ बेदो के शिप में, जब वो इनोजुमा पहुंचता है जहाँ पे वो मीट करते हैं थोमा को। थोमा जो है उसे कामिसातो प्लान के पास लेके जाता है, जहाँ पे हम लोग मीट करते हैं कामिसातो आयाका से, जो हमें बता दिया कि इनोजुमा में एक्चुअली चल क्या रहा है। इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि विजन हंट डिग्री नाम की एक कमीशन है जो लोगों के जो है विजन्स को जो है स्नैच कर रही है, जिसके लिए आयाका जो है हमसे मदद मांगती है, और इस पे ट्रैवलर जो है हाँ कर देता है। और उसके थोड़े दिन बाद जाके थोमा को जो है विजन हंट डिग्री पकड़ लेती है, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रेदन की पपेट जो है रेदन शोगन वो एक्चुअली थोमा की विजन को जो है स्नैच कर रही होती है, जिसको देखकर ट्रैवलर जो है इस चीज को होने से रोकता है। जिसके बाद ट्रैवलर और थोमा मिलके इनोजुमा एस्केप मारते हैं और पहुंचते हैं वताशुमी आइलैंड, जहाँ पे वो मीट करते हैं रेसिस्टेंट ग्रुप को, जो लीड कर रही होती है सेंकुनोमिया कोकोमी। जिसके बाद जो है ट्रैवलर और थोमा रेसिस्टेंट ग्रुप के साथ मिल जाते हैं, जिसके बाद एक बैटल टेक प्लेस करती है बिटवीन कोकोमी एंड कुजोसारा, और जिसमें जो है रेसिस्टेंट ग्रुप जो है जीत जाती है। इसके बाद जो है अपने ट्रैवलर को ऐसे जनरल अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है इस ग्रुप में, और उसके बाद हम लोग ये लर्न करते हैं कि इस होल ग्रुप को जो सप्लाई जो मिल रही है वो एक फतुई के द्वारा ही दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये भी लर्न करते हैं कि इस रेसिस्टेंट ग्रुप को एक आर्टिफिशियल विजन, जिसको डेल्यूजन भी बोला जाता है, वो भी जो है फतुई प्रोवाइड कर रही है। अगर कोई पर्सन इस डेल्यूजन को यूज करता है तो उसकी एज जो है वो जल्दी हो जाती है। इसके साथ साथ थोड़े लोग जो है मर भी जाते हैं, जो काफी ज्यादा डेंजरस होता है। इसके कारण अपना ट्रैवलर जो है इस चीज पे इन्वेस्टिगेट करता है, और वो पहुंचता है प्रोडक्शन हाउस में, जहाँ पे वो मीट करता है वॉन्डरर से, जो इन सब चीजों के पीछे होता है। वेल एक्चुअली उसके पास इतना ज्यादा कर्स एनर्जी होता है जिसके कारण अपना ट्रैवलर जो है कुछ कर नहीं पाता है। उसके रेस्क्यू के लिए आती है याईमी को, और वहां से जो है अपने ट्रैवलर को ले जाती है, बट इन द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रोजेनेसिस, जो आई ने याईमिको को दे रखा था। याईमिको ने अब वॉन्डरर को जो दे दिया था फॉर द एक्सचेंज ऑफ आवर ट्रैवलर। वेल उसके बाद याईमिको कुजोसारा को बुलाती है सो दैट वो भी इस चीज पे इन्वेस्टिगेट कर पाए कि और कौन है इन सब चीजों के पीछे। और इसके दौरान ही हमें ये पता चलता है कि 3 कमीशन में से 2 कमीशन जो है वो फतुई के साथ मिले हुए हैं, सो दैट जो है वो इनोजुमा को और भी कर पाए। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि कुजोसारा जो है ला सिन्योरा के पास है, और दोनों के बीच में फिर बैटल स्थिति है, जिसपे कुजोसारा जो है वो हार जाती है। जिसके बाद अपना ट्रैवलर आता है, सिन्योरा से लड़ता है, और इसके दौरान ही बैटल के दौरान के बीच में ही याईमिको की पपेट जो है वो भी आ जाती है, और इस टाइम पे जो है सिन्योरा मर जाती है, यानी कि RIP सिन्योरा। फिर इसके बाद जो है राइजन शोगन को यहाँ से जाने के लिए भी बोलती है, यानी कि शोगन की पपेट जो है वो भी बोलती है कि ट्रैवलर को यहाँ से जाने के लिए, पर ट्रैवलर नहीं जाता है, जिसके कारण जो है जिस डिमेंशन में वो बैठी हुई थी वहां से वो जो है बाहर निकल जाती है, और अपने ट्रैवलर जो है उस डिमेंशन के अंदर चले जाता है। बट इस टाइम पे याईमिको भी वहाँ पे आ जाती है, और इन दोनों के बीच में फिर बैटल भी होती है, बात भी होती है। अब इस चीज को समझने के लिए हमें रेदन की आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली क्या है। देखिए रेदन की आइडियोलॉजी है इटर्निटी, यानी कि नेवर चेंजिंग थिंग्स, क्योंकि उसको चेंजेस नहीं पसंद है, क्योंकि इन द पास्ट में जो है उसने काफी ज्यादा लोगों को खोया है, यानी कि उसकी बहन को, उसके सबॉर्डिनेट्स को, ड्यू टू द चेंजेस, ड्यू टू द रिवॉल्यूशन। जिसमें इतना टाइम बढ़ता रहा, लोग भी चेंज होते रहे, जिसके कारण जो है उनकी आइडियोलॉजी भी है वो चेंज होती रही। और इसके साथ साथ ही रेदन के दिमाग में अब ये हो गया था कि वो अब चेंजेस नहीं चाहती है, भले ही वो अपने डिमेंशन में क्यों ना हो, अपने लैंड में क्यों ना हो। और इस आइडियोलॉजी को चेंज करने के लिए ट्रैवलर याईमिको के साथ उसकी रेदन की आइडियोलॉजी चेंज भी कर देती है, और इस चीज को ज्यादा हमें डिटेल में एक्सप्लेन करती है रेदन की स्टोरी में,
जो कैरेक्टर स्टोरी होती है, अगर आपने खेला हुआ तो उसमें काफी ज्यादा डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है। बट अगर आपको ये चीज चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी के लिए इतना समझ लीजिए। ये था इनोजुमा का। अब इनोजुमा में कोई भी आ जा सकता है फ्रीली, और उसकी राइजन की आइडियोलॉजी भी अब चेंज हो चुकी है। और उसके बाद हम लोग मूव करते हैं सुमेरु। बट सुमेरु जाने के बीच में हम लोग वापस जाते हैं अंडरग्राउंड चेजम, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सारे हीरो जो है वो चल के जा रहे होते हैं चेजम के पास। जहाँ पे हम लोग पहुंचते ही हमें मिलता है डेनस्लिफ, जो हमें बताता है कि वो भी इन सब हेरिक्लस को फॉलो करते हुए आया था। दोनों जो ट्रैवलर और डेनस्लिफ जो है मिलकर इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसपे हमें ये पता चलता है कि अबिस हेरल्ड जो है एक ऐसा डिवाइस बना रहा है जिससे जो है कांडिया के लोग जो है वापस चेंज हो पाए। बट जिसपे डेनस्लिफ ये बोलता है कि उसने काफी ज्यादा ट्राई कर रखा है ऐसी चीजें करने का, बट कुछ होता नहीं है, और ये सब चीजों से लोग जो है और मर जाएंगे और तड़पने लगते हैं। तो जिसके कारण ट्रैवलर और डेनस्लिफ मिलके इस पूरे मशीन को रोक देते हैं, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। सुमेरु, also known as the land of wisdom and knowledge, जो रिप्रेजेंट करता है डेंड्रो को, इसकी आर्कन है लेसर लॉर्ड कुसनाली, also known as नाहिदा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, जब वो पहुंचता है सुमेरु, और सुमेरु जाते हुए एक्चुअली बेहोश हो जाता है और वो ड्रीम करता है अर्मन सोल के बारे में। जिसके बाद जो है ट्रैवलर को वो रेस्क्यू करता है ताइनारी, और हम लोग यहाँ पे मिलते हैं कॉल है से, जो हमें लेके जाती है सुमेरु सिटी। वहाँ पे हम लोग मिलते हैं दानियादार और दया से, जो एक्चुअली वर्शिपर होते हैं नाहिदा के, और जो है वो एक्चुअली फंड भी कर रहे होते हैं एक फेस्टिवल को, जो नाहिदा के बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको जो है परफॉर्म कर रही है नीलू। बट नीलू को जो है परफॉर्म करने से मना कर दिया जाता है बाय द ग्रेट सेज आजाद। जिसके बाद जो है हमें ये पता चलता है कि अपना मेन कैरेक्टर जो है वो एक ड्रीम में ही वापस फंस गया है, जिसमें डेज जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और इससे बाहर आने के लिए हमें मदद करती है नाहिदा। और जब हम लोग बाहर आते हैं, जो हम लोग को ये पता चलता है कि इस पूरे स्कीम के पीछे, जिसका नाम है दिमाग टीम हार्बर स्कीम, इसके पीछे जो है इल दोत्रे, जो एक फतुगी हार्बेंजर है। उसके बाद जो है अपना ट्रैवलर और नाहिदा वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। नाहिदा इसमें ये बोलती है कि वो लोग सैंड को विजिट करें, यानी कि सैंड वाले इलाके को विजिट करें, और नाहिदा जो है वहां पे फंस जाती है। ग्रेट सेजर जो है उसको लॉक करके रख लेते हैं। अब हम लोग आते हैं, तो अपना ट्रैवलर जो है सैंड विजिट करता है, सैंड रीजन को विजिट करता है, और वहां पे हम लोग मीट करते हैं अलेथम पे, जो बोलता है कि वो कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा है। बट फिर उसके बाद हम लोग मीट करते हैं साइनो से, जो हमें ये बताता है कि अलेथम जो है एक स्पाई है, जिसको जो है ग्रेट सेजस ने भेजा है सो दैट वो ट्रैवलर पे नजर रख पाए, जिसपे अलेथम जो है इस चीज को डिनाइल कर देता है। उसके बाद जो है सब लोग मिलके जो है उस बस्ती या फिर सिटी को जो है पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसपे हम लोग को ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है मैड साइंटिस्ट जो है पाए जाते हैं, जो एक्चुअली स्कॉलर्स ही हैं, जिनको जो है ग्रेट सेजस ने एक्सपेल कर दिया है एकेडेमिया से। पे जो है ट्रैवलर जो है उन लोगों को ढूंढने निकलता है, जिसपे हमें ये पता चलता है कि कुछ लुटेरे या फिर कुछ बैंडर्स जो होते हैं, उन्होंने इन लोगों को कैप्चर करके रख लिया है। फिर सब लोग एक प्लान बनाते हैं जिसको एक्सिक्यूट करते हैं, और इस प्लान के दौरान जो है वो लोग एक एंशिएंट सिविलाइजेशन को फाइंड कर लेते हैं, जो किंग डेसरेट का होता है, जो एक पहले आर्कन रह चुके थे, बट उनकी सिविलाइजेशन को जो है आज वो एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि किंग डेसरेट जो थे वो एक्चुअली फॉरबिडन नॉलेज को जो है अपनी सिविलाइजेशन के साथ शेयर कर देते हैं, जिसके कारण उनकी पूरी सिविलाइजेशन जो है वो कर्स हो जाती है। और इस सिविलाइजेशन को बचाने के लिए किंग डेस्टर जो होते हैं वो मांगते हैं हेल्प ग्रेटर लॉर्ड रुकर डिवाटा से, और किंग डेस्टर तो इस प्रोसेस में मर जाते हैं, बट जो ग्रेटर लॉर्ड रुकर डिवाटा होती है उस टाइम की नाहिदा जो है अपना बोस्ट ऑफ द पावर जो है यूज कर लेती है, जिसके कारण जो है वो श्रिंक हो जाती है, वो एक बच्ची बन जाती है, वो रीइंकार्नेट होती है, और आज की जो नाहिदा देख सकते हो उस फॉर्म में जो है वो आ जाती है। बट इस चीज को जो है वहाँ के ग्रेट सेजेस को पसंद नहीं आती है वाली बात, और आज की जो नाहिदा है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कंपेयर टू द ग्रेटर लॉर्ड रुकर डिवाटा। तो इस चीज का सोल्यूशन ढूंढने के लिए वो ये करते हैं कि वो अपने आप से ट्राई करते हैं कि वो खुद जो है एक गॉड बना दे, मोर स्ट्रॉन्गर देन आज की नाहिदा। और ये था वो रीजन जिसकी वजह से ग्रेट सेजेस ने जो है फतुगी हार्बिंजर के साथ मिलके वो स्कीम रचा, सो दैट जो एनर्जी इकट्ठा कर पाए और एक नई जो है गॉड बना पाए। और ये हमें बताया जाता है बाय दी मैड स्कॉलर्स, जिनको जो बैंडर्स ने जो पकड़ लिया था, और वो रिलीज कर देते हैं इस टाइम पे। और इस टाइम पे जो है सब लोग मिलके एक प्लान बनाते हैं कि इस चीज को कैसे स्टॉप कर पाए, और उस चीज को एक्सिक्यूट करते हैं, जिसपे आपने देखा होगा कि कैसे अलेथम जो है नाटक करता है कि वो उन्होंने बिट्रेड कर दिया ट्रैवलर को। फिर वो लोग जाते हैं जेल में, जहाँ पे एक्चुअली नाहिदा बंद होती है। फिर वो नाहिदा के साथ मिलके जो है वहां पे जाते हैं जहाँ पे वॉन्डर होता है। इसके बाद जो है ट्रैवलर और वॉन्डर के बीच में बैटल टेक प्लेस होता है, जिसपे नाहिदा जो है वॉन्डर को आके सील कर देती है, उसका जो इलेक्ट्रोजेनेसिस जो उसके पास होता है वो भी छीन के अपने पास रख लेती है।
फिर इसके बाद फतुगी हार्बेंजर इल्दोत्रे आता है दोनों जेनेसिस को लेने के लिए, बट पहले तो नाइदा नहीं मानती है, फिर दोनों के बीच में डील होती है। इलेक्ट्रोजेनेसिस के लिए इल्दोत्रे जो है अपने सारे कॉपीज को जो है जो पूरे टिबेट में बिखरे हुए हैं सबको जो है वो डिलीट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसपे उसको मिलेगा इलेक्ट्रोजेनेसिस। और डेंडोजेनेसिस के लिए इल्दोत्रे ने एक ऐसा जो है चीज जो है नाइदा को बताया जो काफी ज्यादा सीक्रेट थी, जो हमें भी नहीं बताया गया, बट स्टिल वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि नाइदा ने जो है अपना डेंडोजेनेसिस जो है इल्दोत्रे को दे दिया। वेल यहीं पे जो अपनी सुमेरिक कहानी खत्म होती है और हम लोग मूव करते हैं फोंटेन। फोंटेन ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ जस्टिस, जो रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को। उसके साथ साथ उसके जो आर्कन है वो है फॉल्सलॉर ऑल्सो नोन एज फॉरेना। तो स्टोरी की शुरुआत होती है जब अपना मेन कैरेक्टर जो है फोंटेन पहुंचता है, जहाँ पे वो मिलता है दो एनपीसी से जो हमें ये बता देंगे फोंटेन में एक्चुअली क्या चल रहा होता है, कैसे सेंटर ऑफ द सिटी में ओपरा है जहाँ पे जो है सारे बर्थडेज और केसेस जो चल रहे होते हैं, जिसको जनरल पीपल जो है नॉर्मल पीपल जो होते हैं वो भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमें ये बताया जाता है जो वर्डिक्ट जो देता है, जजमेंट जो देता है वो न्यूविलेट तो देता है, उसके साथ साथ ही एक मशीन भी देती है जिसको बोलते हैं ऑरिटीज मैकेनिक्स डोनेलिस कार्डिनल। और जो मशीन की जो जजमेंट होती है वो जज के जजमेंट से भी ऊपर होती है, यानी कि जज ने समझ लिया अगर किसी पर्सन को अनगिल्टी बोल दिया, बट मशीन ने बोल दिया कि वो बंदा गिल्टी है, तो बंदा जो है वो तो जेल जाके रहेगा रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द जजमेंट दैट इज गिवन बाय द जज। और ये चीज मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे जाके थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि चाइल्ड के केस में अगर देखोगे तो मैं इसको आगे बताता हूँ, बट अभी के लिए ये चीज जान लो। उसके बाद हमारी मुलाकात होती है लेने और लिनेस से, जो हमें बताते हैं प्रोफेसी के बारे में कि कैसे जो पूरा फाउंटेन है वो पानी के नीचे आ जाएगा और फरीना जो है अपने थ्रोन पे बैठ के रो रही होगी। उसके साथ साथ ही फरीना खुद आ जाती है ट्रैवलर को ग्रीट करने के लिए, बट वो जब वो देखती है कि पाइमॉन को उड़ते हुए तो उस चीज को गलत कहती है, बट उस चीज पे लिनेस जो है वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, देखो ये गुब्बारे जैसे है और उसको मैंने अपने हाथ से बांध रखा है वगैरह वगैरह। इसके बाद जो है फरीना चली जाती है। इसके बाद जो है रिनी बताता है कि वो एक मैजिशियन है, वो अपना शो करने वाला है ओपरा में, जिसके लिए अपने ट्रैवलर को जो है वो इनवाइट करता है। उसके बाद जो है हमें मिलती है चार्लेट, जो हमें बताती है कि जो फाउंटेन में है थोड़ी लड़कियां जो है गायब होती जा रही हैं, इस चीज के बारे में हमें चार्लेट बताती है। उसके बाद हम लोग मीट करते हैं चाइल्ड से, जो आया होता है फाउंटेन बिकॉज के जो वाटर पावर्स जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ उसके मास्टर ने भी बोल रखा है कि तुम्हारे अंदर कुछ अवेकन हो गया है, तो इसीलिए ड्यू टू द फैक्ट दैट कि उसका जो विजन है वो वाटर है, तो वाटर किंगडम आया था उस चीज पे रिसर्च करने के लिए। बट इस टाइम पे जो है चाइल्ड अपना जो विजन जो होता है वो अपने ट्रैवलर को देके चले जाता है। इसके बाद जो है अपना ट्रैवलर जाता है ओपरा, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है न्यू विलेज से, जहाँ पे फरीना भी होती है और जो है प्रोग्राम जो है वो टेक प्लेस करता है। और इस प्रोग्राम के दौरान जो है एक्चुअली कोई एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसपे कोई बंदा जो है वो मर जाता है। इस पे जो है फरीना लिनेट पे केस कर देती है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना ट्रैवलर जो है पूरी इन्वेस्टिगेट करता है लिनेट का जो है नाम क्लियर हो जाए। वेल पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है जिसमें हमें एक चीज ये पता चलता है कि फाउंटेन के लोग जो है अगर प्राइमोर्डियल सी के कांटेक्ट में आ गए तो वो एक्चुअली डिसअपेयर हो जाएंगे, और ये चीज जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलती है, और जिसपे जो है लिनेट का नाम भी जो है क्लियर हो जाता है। बट इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे रुकती नहीं है। हमारा जो ट्रैवलर होता है वो नाविया के साथ मिलके जो है गर्ल्स की डिसअपेयरिंग, जो हमें चार्लेट ने बताया था पहले, उस पर जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये पता चलता है कि चाइल्ड का जो है नाम आया है बिहाइंड द केस ऑफ गर्ल डिसअपेयरिंग इन फाउंटेन, जिसपे जो है अपना ट्रैवलर पूरा अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करता है और कोर्ट जाता है, जिसपे वो प्रूव कर देता है कि मार्शल जो है एक्चुअल मास्टरमाइंड था इन सब के पीछे। जिसपे जो मशीन जो होता है वो मार्शल को ऐसे गिल्टी डिक्लेयर कर देता है और मार्शल तो जेल जाता है। बट इसके साथ साथ चाइल्ड को भी ऐसा गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय द मशीन, जिस पर चाइल्ड जो है भड़क जाता है। बट न्यू विलेज फिर बंदे को पूरा शांत कर देता है और फिर बेचारा चाइल्ड भी जो है जेल जाता है। और फिर थोड़े टाइम बाद जो है न्यू विलेज हमें बुलाता है पूरे ट्रैवलर को कि एक्चुअली चाइल्ड जो है अब जेल में था वो एक्चुअली गायब हो चुका है, तो तुम्हें जो है जेल जाना पड़ेगा, नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर जेल है वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी। तो न्यू विलेज के कहने पे वो जाते हैं जेल, और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वो मीट करते हैं लेने और लिनेट को, जो बताते हैं कि फेरमेंट जो है वो वाटर की टेस्टिंग कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग मीट करते हैं राइसली से, जो पूरा क्या बोलते हैं हेड होता है पूरे जेल का। और इसके साथ साथ हम लोग को ये पता चलता है कि जो प्राइमोर्डियल जो सी है वो जेल के नीचे ही बंद है एक्चुअली। और इसके साथ साथ राइसली ये भी बताते हैं कि प्राइमोर्डियल की जो सी लेवल है वो एक्चुअली काफी ज्यादा रेज भी हो रही है,
और ये जो सील है वो एक्चुअली काफी ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती जब टाइम आएगा प्राइमरी सी एकदम से राइज हो जाएगा तो, और वो टाइम एक्चुअली आता है और सील भी एक्चुअली टूट जाती है, जहाँ पे न्यूबिलाइज आता है फिर हेल्प करता है उस सील को बंद करने में। बट एक चीज मेंशन करने की बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जेल ही ऐसा एक जगह नहीं था जहाँ से प्राइमरी जो सी है वो नॉर्मल वाटर से जुड़ता हो। एक और एक जगह थी जिसे बोलते हैं पोसॉन, जहाँ पे जो है कोई सी लेवल नहीं था, वहाँ पे एक्चुअली लोग भी रहते थे। तो जब यहाँ पे सी लेवल रेज होता है, यहाँ पे तो एक्चुअली सील हो जाता है, बट पोसॉन में एक्चुअली कोई सील विल नहीं होता और कोई आता नहीं है, तो वहाँ पे जो है प्राइमरी सील आ जाता है और काफी ज्यादा लोग जो है उसमें मारे जाते हैं, जिसपे जो है फरीना को काफी ज्यादा कोसा जाता है और इस चीज पे काफी ज्यादा पूछा जाता है कि उसने जो है इस चीज पे रिएक्ट क्यों नहीं किया, उसने लोगों की हेल्प क्यों नहीं की, जिस चीज पे फरीना तो कुछ बोलती नहीं है, जिसके कारण लोग जो है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। बट थोड़े लोगों के जो है ये भी डाउट होने लगता है कि फरीना एक्चुअली आर्कन है भी कि नहीं, और ये डाउट जो है न्यूबिलेट और अपने ट्रैवलर्स लेने सबको आ जाती है। और इस पे जो है सब लोग प्लान करते हैं कि फरीना को जो है वो उठाएंगे और सीधा कोर्ट पे रखेंगे, जिसपे वो है सबके सामने ये पूछा जाएगा, जिसके कारण वो मशीन भी है वो जजमेंट दे पाए कि ये बंदी है कि नहीं। और जिस तरह प्लान बनाया गया था, फरीना को पकड़ा जाता है, यहाँ पे लेके आया जाता है, और इस टाइम पे फरीना और वो 4 टैबलेट जो है वो सारी की सारी चीजें कोर्ट पे एक्चुअली प्रेजेंट की जाती है, और ये केस जो है चल ही रहा होता है। और तभी जो है एक पेड़ निकल जाता है, जिसके कारण सारी हड़बड़ी मच जाती है, लोग भागने लगते हैं। और तभी जो है उस मशीन में से एक ब्राइट लाइट निकलती है, जिसके कारण जो है सीन स्विच हो जाता है। एक न्यूबिलेट जो एक्चुअल फरीना से मीट करता है और दूसरा अपना टैबलेट जो फरीना से मीट करता है। तो अब जो है एक्चुअल फरीना आती है और हमें स्टोरी बताती है कि कैसे जो फर्स्ट हाइड्रो आर्कन थी एल्जीरिया, वो क्या करती है, लोग जो थे फॉन्टेन के लोग जो पहले वाटर टीचर्स थे, उन्होंने चाहा कि वो लोग जो है ह्यूमन में बदल जाए, तो उसके कारण जो है सेलेस्टिया के खिलाफ जाके, जो हेवनली प्रिंसिपल के खिलाफ जाके जो है वो लोगों को ह्यूमंस में टर्न कर देती है। बट किसी ना किसी दिन जो है सेलेस्टिया को तो पता चलना था, ये चीज जो है एल्जीरिया तो मर जाती है, बट फरीना पे पास ऑन कर देती है। तो फरीना क्या सोचती है कि वो एक काम करेगी, वो अपने सोल को जो है वो डिफरेट कर लेगी और अपने बॉडी को जो है वो सेपरेट कर लेगी, जिसके कारण जो है वो उसकी सोल और उसकी जो जेनेसिस पावर जो थी वो उस मशीन में ही काफी टाइम तक जो है खट्टा कर रही थी पावर को, सो दैट शी कैन सैक्रिफाइस हरसेल्फ फॉर द पीपल ऑफ फॉन्टेन। और इस चीज को जो है वो न्यूबिलेट को बताती है। जैसे कि फरीना ने प्लान कर रखा था सारी चीजें, वो अपने आप को फिर एक्सिक्यूट कर लेती है न्यूबिलेट के सामने, जिसके कारण न्यूबिलेट को जो है सारी पावर, वाटर की जो पावर है वो मिल जाती है न्यूबिलेट को। और जिसके बाद जो है न्यूबिलेट अपना मोस्ट फेमस डायलॉग बोलता है, द पीपल ऑफ फॉन्टेन योर सिंस हैव बीन फॉरगिवन, जिसके कारण ये होता है कि लोगों पे जो कर्स लगा हुआ था कि वो प्राइमोर्डियल सी के कांटेक्ट पे आने पे जो है वापस चेंज हो जाएंगे, वो कर्स जो है अब वो उठ जाता है। और इसके साथ जो है फॉन्टेन की स्टोरी खत्म होती है। बट अब पूरा कंक्लूड करने से पहले आपके दिमाग में थोड़े क्वेश्चन आ रहे होंगे फॉन्टेन से लेके, जिसको मैं एक्चुअली क्लियर कर देता हूँ जाने से पहले। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि न्यूबिलेट की पावर से रिलेटेड। देखिए बात ये है कि जब द फर्स्ट वन ने पूरे जो है ड्रैगन्स को हराया था, तो जब वाटर ड्रैगन की जो पावर थी वो भी थोड़ी सील हो गई थी, जिसके कारण जो है जो सेलेस्टिया भी बनता है उसके बाद में, सेलेस्टिया जब आर्कन्स को पावर देता है तो उसके कारण जो है उनकी जो ड्रैगन की पावर होती है वो पूरी एक्सेस नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कोई आर्कन जो है वाटर आर्कन, उसी एलिमेंट का आर्कन जो है वो जिंदा हो, तब तक उस एलिमेंट के ड्रैगन को जो है अपनी पूरी जो है पावर नहीं मिलती। इसी के कारण जो है न्यूबिलेट को जो है फरीना के मरने के बाद उसकी पूरी पावर मिली थी, उससे पहले नहीं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि चाइल्ड को गिल्टी क्यों बताया गया था जब वो बंदा था भी नहीं गिल्टी, और उसका फिर होता क्या है। देखिए बात ये थी कि उसका सवाल जब अपना ट्रैवलर लास्ट में पूछता है तो न्यूबिलेट ये बताते कि शायद वो फरीना ही उस मशीन में बैठ के ऐसे कर देती सो दैट ये सारी चीजें जो है वो टेक्स प्लेस हो सके। और इस चीज का एक्चुअली काफी ज्यादा क्लियरली वो बताते नहीं है कि एक्चुअली क्या होता है, बट ना समझ लीजिए इसके पीछे फरीना का ही हाथ था। तो जो फरीना की जो सैक्रिफाइस थी उसको मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बात ये है कि वाटर पे जो है 3 लोग जो है अथॉरिटी शेयर करते हैं। एक आती है आपकी फरीना, दूसरा आता है सेलेस्टिया, और तीसरा जो होता है वो ड्रैगन। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ड्रैगन के बाद अब इतनी ज्यादा पावर नहीं रह चुकी है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वन, जिसके कारण जो है ड्रैगन के बाद थोड़ी बहुत ही पावर रह चुकी है। तो इसका मतलब ये है जो मेन लोग जो है वाटर पर अथॉरिटी शेयर करते हैं वो है फरीना और सेलेस्टिया। अब फरीना और सेलेस्टिया को आप ऐसे ले लीजिए जैसे फॉन्टेन का जज और मशीन, भले ही जज कौन सा भी जजमेंट दे ले, जो मशीन चाहता है वही होके रहेगा। तो उसी तरह ही फरीना भी भले ही कोई भी जजमेंट ले ले, कोई भी डिसीजन ले ले, उसके ऊपर जो सेलेस्टिया बैठा है और उसने बोल दिया कि ये सब चीजें गलत है, उसने कर्ज कर दिया,
तो पूरी वाटर की जो सिविलाइजेशन है, वो वाटर के जो पीपल है, हाइड्रो पीपल है, उन पे जो है वो कर्ज लग जाएगा। सेलेस्टिया जो है फरीना के थ्रू जो है वो अथॉरिटी, वाटर की जो अथॉरिटी है वो शेयर करती है। बट क्या हो अगर फरीना ही अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे, यानी कि जो लिंक जो है जो सेलेस्टिया को वाटर के साथ जोड़ता है वही इसको डिस्ट्रॉय कर दे, तो तब क्या होगा? तो इसी चीज को जो है फरीना करती है, जिसके कारण जो है जो लिंक जो फरीना के थ्रू जो है सेलेस्टिया को वाटर की अथॉरिटी देता था वो कट ऑफ हो जाती है, और जो पूरी जो वाटर की जो अथॉरिटी है वो न्यूविलत पे आ जाती है। तो इसीलिए जो है फरीना अपने आप को सैक्रिफाइस करती है और दिन का वेट करती है, तो इतनी पावर हो कि वो क्या बोलते हैं फरीना अपने आप को सैक्रिफाइस कर पाए। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तभी भी ये समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये था गाइस कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द एंटायर गेंशिन एंड द टीवैट। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा रिसर्च लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी नई वीडियो में बात करते हुए। अंटिल देन बाय बाय।